नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया एरियर पर बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। जानिए कब मिलेगा पैसा। कर्मचारी केंद्र सरकार कोरोना काल में उसके रुके 18 महीने के बकाया डी एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ये बात कही है। आइए आपको विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे। कर्मचारियों के लिए 18 महीने का बकाया डी एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आती हैं कर्मचारी पेंशन संबंधित वो आप लोगों के पास तुरंत पहुंचे। केंद्र सरकार 1 करोड़ से ज़्यादा अधिक कर्मचारियों पेंशन भोगियों को डीए एरियर में 4% की बढ़ोतरी करने जा रही है। सरकार कोरोना काल के दौरान रुके गए 18 महीने के बकाया डीए एरियर की बात कर रही है। वहीं पर स्टाफ साइट बैठक में अखिल भारतीय रक्षा महासंघ के सचिव श्री कुमार से मुद्दा उठाया गया और स्टाफ साइट के प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया है 18 महीने के जो बकाया एरियर है उसका देने का जो हक है देने के लिए बोला भी है। कर्मचारी पेंशनरों को दिवाली के गिफ्ट का एरियर जारी किया जाए तो कोरोना काल में रुकी हुई कर्मचारियों का जो एरियर का पैसा है वो वरदान साबित होगा। डी एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल पॉइंट ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री शिव कुमार ने बताया कि कर्मचारी के हित से जुड़े हुए मुद्दे जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल है लगातार उठाई जा रही है। इनमें सबके साथ कोरोना काल में रुके 18 महीने का जो बकाया एरियर है उसकी भुगतान की लड़ाई भी जारी है। लेकिन कैबिनेट सचिव को जो स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद 18 महीने के बकाया डी एरियर के भुगतान के लिए पहले लिखा जा चुका है। यह बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हवाला दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये नोटिस भी जारी किया है और केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन कोरोना काल में जो रुक चुके हैं, मतलब एरियर है लंबे समय से रुका हुआ है, उसकी जो मांग है वो कंटिन्यूटी में कर्मचारियों की बनी हुई है कि केंद्र सरकार इस वर्ष संसद के बजट स्तर पर यह बात मानी गई है ओडीए की जो बकाया राशि है जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठन की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने की बजाय साफ तौर पर यह कह दिया है कि मौजूदा परिस्थिति में डीए जारी करना व्यवहारिक नहीं है। बात यह आती है कि अब केंद्र सरकार ने वर्ष जो संसद के बजट स्तर पर यह बात मानी थी कि डीए एरियर की राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठन की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इसके संबंध में कोई ठोस भरोसा की बजाय साफ तौर पर यह कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में डीए एरियर को जारी करना व्यवहारिक नहीं है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 34 करोड़ से भी अधिक डीए एरियर की राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य पंकज चौधरी का कहना है कि अभी केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए सतर से दोगुने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीएडीआर का एरियर देना संभव होगा। श्री कुमार बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामले में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उसका भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के बकाया एरियर का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 3 किस्तों में रोक ली है। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने के लिए ये बात बोली थी और राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में इस मुद्दे पर अपना विचार भी प्रकट किया और कर्मचारियों को उम्मीद है कि बकाया एरियर की राशि भी मिलेगी। गत बजट स्तर पर इस मांग को केंद्र सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। श्री कुमार के मुताबिक सरकार ने मन में खोट आ चुका है। केंद्र सरकार 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेके सरकारी कर्मचारियों के डीए एरियर के पैसे पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मचारियों को 11% डीए एरियर
का जो भुगतान है केंद्र सरकार करोड़ों रुपए बचा चुकी थी। इसके बाद कर्मचारी संगठन प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर भुगतान को लेकर सरकार ने कई तरह की जो विकल्प है वे सुझाए थे। इसमें एरियर का एक मुक्त भुगतान भी करना शामिल था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल में के बाद यह घोषणा की थी कि कर्मचारी 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेके कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह है कि बढ़े हुए डी एरियर की जो राशि है जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए का एकाएक 11% की वृद्धि हो गई है, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक की डीए एरियर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना काल में डीए की तीनों किस्तें जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 की रोक लगा दी थी, जिसके बाद सरकार जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने के बकाया तीनों किस्तों का पैसा देने के पर सरकार चुप हो गई। एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद के सचिव कर्मचारियों ने पत्र दिनांक 16/4/2021 के माध्यम से डी एरियर को फ्रीज करने के लिए सरकार के बड़े फैसलों का विरोध किया था। कर्मचारी ने सरकार के इस कदम का वेतन आयोग स्वीकृति सिफारिशों के खिलाफ बताया था। 26 जून 2021 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद 48 बैठक में स्टाफ साइड से मांग की और केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशनभोगी डी एरियर की तीनों किस्तों का भुगतान 1/1/2020 को किया गया था। जय और कैबिनेट चीफ में लिखा है कि जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का हवाला दिया है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय में कहा गया कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारी के वेतन और पेंशन का अस्थायी रूप से रोका जाए। स्थिति में सुधार होने पर कर्मचारियों को वापस देना होगा। ये कर्मचारियों का वैध अधिकार है। इसका भुगतान होना मुताबिक माना जा रहा है। दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई थी, तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।